गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों की माली अयानत के खिलाफ कानूनी इकदाम में फौज मुकम्मल ताउन करेगी। फोरम ने इस अज़्म का अयादा भी किया कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वाले अनासर को माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका की शहदा के एहसाल सुआब के लिए फातिहा खानी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में जामे ब्रीफिंग। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात। फलस्तीन के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हमें अपने सिंध को बचाना है। हमेशा कहते हैं दराए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं, अब भी कहते हैं कि सिंध पर नहरें नामंजूर। जब कैदी नंबर 804 ने किनाल शुरू की तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, बाकी सब सोए हुए थे। पानी की तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़ कर आया हूँ। बतौर वजीर खारिजा दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों का ऐलान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा कि चारों सूबों को लड़वाने की साजिश हो रही है। भारत जो पानी रोक रहा है उसका आलमी सतह पर मुकाबला करके आया हूँ। दहशतगर्दों को पाकिस्तान खप्पे से जवाब देंगे। ऑपोजिशन को कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। कनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कनाल पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तफाक के बगैर नहीं बन सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कनाल के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। 25 साल का रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ 4 साल पानी ज्यादा गया। हमने एक एक चीज को देख कर बता दिया कि ये मंसूबा गलत है। अगर एनएफसी ना मिला तो निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को फिर धमकी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी। हर चीज़ में सियासत ना की जाए। कह रहा हूँ TORs बनाएं ताकि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जा सके। इसके बगैर कोई हल नहीं। KP में हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। सूबे की पुलिस और इंतजामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। हम कैंप लगाएंगे। जो रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहे उनको भिजवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने अली अमीन के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने के हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क के लिए ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस पर दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत आइंदा 10 साल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 1 से 2 हफ्ते में प्लान वज़ीर आज़म को पेश कर देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। बिजली के शोबे में बड़ी इस्लाहात की हैं। हुकूमत ने 3696 अरब रुपए की बचत की। रिलीफ आवाम को मिलेगा।
बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कि मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होगी। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज नईम ने आरपीपीज के ऑडिट का भी मुतालबा किया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मज़ाहमत से हुकूमत को आईपीपी से मुज़ाकरात पर मजबूर किया। का इम्पैक्ट जो ये बिजली के बिलों में कमी हुई है, जिसमें एमक्यूएम का एक नुमाया किरदार है, और हमने ही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स तवानाई का एमक्यूएम का शुरू से मौक़िफ़ रहा है। हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में एमक्यूएम का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन योमिया इजाफी पानी कराची के आवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर आज़म बड़े जलसे में K4 मंसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मंसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए समाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। कराची के बिजली सारिफीन को एक और बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली मजीद सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। एडजस्टमेंट में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने सदर की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। इधर मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केश के इलाके बुलेदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के दबाते में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक होने वाले दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियां शुरू। 50 से जायद अफगान शहरियों को रेफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। पशीन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया और लेवीज फोर्स की कार्रवाइयाँ। खारिया में 600 और ज़िला अटक में 400 गिरफ्तार। कैंप मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद तबाह करने का मंसूबा। कराची में रिहायशी प्लॉट और मकान का तस्वुर खत्म करने की तैयारी। SDCA ने बिल्डिंग रेगुलेशंस के कानून में तरमीम कर दी, जिससे कराची में रिहायशी मकानात पर तजारती सरगर्मियों के लिए नया रास्ता खुल गया। रिहायशी इलाकों में दुकानों, स्कूल, तिब्बी मराकज़ और दीगर तजारती सरगर्मियों की इजाज़त होगी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तखत से तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
शहरी मनसूबा साजों और सिविल सोसाइटी का तरामीम पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार कर दिया कि ये बेहंगम शहरी फैलाव बुनियादी ढांचे पर दबाव और शहरों के मेयार जिंदगी में मजीद कमी का बाइस बन सकता है। नाक़िदीन ने मुतालबा किया है कि इन तरामीम को फौरी वापस लिया जाए। SBCA के पास कानूनी तौर पर तरमीम के इख्तियारात हैं, लेकिन बेहतर होता कि टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और टेक्नोक्रेट से मुशावरत कर ली जाती। इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म बनना चाहिए था। टाउन प्लानर और साबिक DG SBCA रऊफ अख्तर फारूकी का बिल्डिंग रेगुलेशंस के कानून में तरमीम पर रद्द-ए-अमल। बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बोले, इससे तो हर गली मोहल्ले में 60 फुट के रोड पर इतलाक हो जाएगा, जो मुनासिब नहीं। हॉस्पिटल के लिए साल 2025 के इब्तदाई 3 माह में स्ट्रीट क्राइम के 16,390 वाक़ियात, 26 शहरी डकैती बज़ाहिमत पर कत्ल, 80 से ज़ायद जख्मी हुए, 4,204 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 अप्रैल तक शहर से 496 गाड़ियाँ, 11,690 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। रवा बरस मोबाइल फ़ोन छीनने की यौमिया शरह 44.7, गाड़ी चोरी और छीनने की 5.2 रही। मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने की यौमिया शरह 124.4 रही। ना गवर्नर की ललकार, ना कानून का निफाज, खूनी हादसात ना रुक सके। स्टील मिल्स मोड़ के करीब ट्रॉलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर मार डाला। जहां बहक शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। फेडरल B एरिया वाटर पंप पुल पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम से 3 साला बच्चा जाँ बहक, एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 4 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आतिशबाजी, इमारत में दरारें पड़ गईं, पिलर्स टेढ़े हो गए, प्लस्तर भी उखड़ गया, इमारत के पिछले हिस्से की दीवारें भी गिर गई। फायर फाइटिंग के दौरान अफसोसनाक हादसा, रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लोहे की रॉड लगने से जाँ बहक। 24 साला बिलाल तनवीर सैटेलाइट स्टेशन M9 में तैनात था, छुट्टी पर था, लेकिन इमरजेंसी सूरत हाल देखकर रेस्क्यू अमल में हिस्सा लेने पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का गहरे दुख का इजहार, कहा बिलाल ने जान का नजराना देकर फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। बच्चों के लिए खुशखबरी, कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में टाइनी ट्रफ कैफे खोल दिया गया, जहां पर अब खाना पीना और खेल कूद सब एक ही जगह पर दस्तयाब है। कैफे को बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। वालिदैन का कहना है कि ये कैफे एक मुनफरिद काबिश है। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एवार्ड से नवाजा गया। उनका मशहूर कुन कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। मेगन की वापसी, रोबोट्स की खतरनाक जंग छिड़ गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मेगन 2.0 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।